हेलो फ्रेंड्स, हाई फैसड में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के कुछ बेसिक टर्म को सीखने वाले हैं। इन टर्म की वजह से क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के ऐसे होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते हैं, और समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज इस वीडियो देखने के बाद आपको वो टर्म्स ईजी लगने लगेंगे, क्वेश्चन भी ईजी लगने लगेंगे और आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिए। जब तक पूरा वीडियो आप ना देख ले तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। तो देखिए वो टर्म क्या है जिनकी वजह से हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद मैथ में इंटरेस्ट लाएंगे। इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है मैथ में? क्योंकि वो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। एक दो टर्म ऐसे उसमें आ जाते हैं जिसकी वजह से उनको क्वेश्चन को समझना मुश्किल हो जाता है। तो इन टर्म को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद अब आपको ईजी लगने लगेगा। जो मैथ का जीरो भी नहीं जानते हैं वो भी मैथ में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तो देखो, दर्शाने की कई पद्धतियाँ हैं। संख्या आप जानते हैं, संख्या क्या होता है? संख्या क्या हुआ? 10 हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ, 400, 500, 1 लाख, 10 लाख, ये सब क्या है हमारे? तो संख्या है, प्रणाली है। संख्या को लिखने का बहुत सारे प्रणाली है, यानी सिस्टम बोल सकते हैं। इन संख्याओं में सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली दाशमिक प्रणाली है, जिसे हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। दाशमिक के अंतर्गत किसी संख्या को दर्शाने के लिए हम चिन्हों, संकेत वो कौन है? 0 से लेकर के 9 तक है, 0 से लेकर के 9 तक है। इसका हम उपयोग करते हैं संख्याओं को लिखने के लिए। और इन संख्याओं को क्या कहते हैं? तो अंक कहते हैं। इन संख्याओं को अंक कहते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है? तो ये हमारे अंक है। इंग्लिश में कहे तो डिजिट है यह। तो टोटल डिजिट कितने होते हैं? तो इन्हीं 10 अंकों का उपयोग करके वो क्वेश्चन पूछा जाए कितने अंक होते हैं, तो टोटल अंक होते हैं 10। हम किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं, इन्हीं 10 अंकों का यूज करके हम किसी भी संख्या को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये हो गई बेसिक बात कि हम अंक किसे कहते हैं, संख्या कैसे बनता है। अब चलते हैं हमारे वो छोटी छोटी पॉइंट्स की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है संख्याओं का प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब 1 से लेकर के 9 तक का यूज करके तो हम बहुत सारे संख्या बना सकते हैं। तो जब बहुत सारे संख्या बना देंगे तो वो सारे संख्या को क्या किया गया है, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है कि एक प्रॉपर्टी वाले जो संख्या होंगे, एक प्रॉपर्टी वाले जो नंबर्स होंगे उनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, दूसरे प्रकार वाले को अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जिनमें ये दोनों प्रॉपर्टीज पाए जाएंगे, उसको कुछ अलग ग्रुप में रखा जाएगा। तो इस तरह करके क्या किया गया है, संख्या को कई तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो उन कैटेगरी को आज हम पढ़ते हैं 1 बाई 1 करके। तो फर्स्ट में हमको पढ़ना है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं नेचुरल नंबर? तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। जितने भी हमारे आसपास में वस्तु होते हैं उसको गिन लेते हैं कि ये 1 है, वो 5 है, वो 10 है, इस तरह से गिन लेते हैं। तो जो संख्याओं का हम प्रयोग किए गिनने के लिए उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, गणन संख्याएं बोलते हैं या प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। इंग्लिश में कहे तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और भी टेस्ट है, ये और भी आगे बढ़ेगा। तो इन सारे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। 1 लाइन में आपको याद रखना है कि तो जो संख्याएं 1 से शुरू हो उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब क्या है, पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए जैसे कि 1 से शुरू हुआ और लास्ट 9 तक और डैश बढ़ते गया है, और इससे पहले क्या शामिल कर लिया गया, इसमें 0 शामिल कर लिया गया। तो कह सकते हैं कि जो संख्या 0 से शुरू हो वो संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, पूर्णांक संख्या।
प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है। प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है। तो जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्या आप समझ रहे हैं, ऋणात्मक संख्या को समझाते हैं। तो ऋणात्मक संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जो निगेटिव वाले होते हैं, यानी जिसमें माइनस लगा हुआ होता है। अगर माइनस लग गया है तो उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो वो सारे संख्याएं जिनमें जीरो और ऋणात्मक संख्याएं यानी निगेटिव नंबर शामिल हो उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलते हैं क्या है? इंग्लिश में कहे तो इंटीजर्स, इंग्लिश में कहे तो इंटीजर्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ देखिएगा तो 1 से शुरू हुआ है और आगे बढ़ते गया है, तो ये हमारा तो प्राकृत संख्या हो गया। जीरो को शामिल कर लिया गया, तो जीरो को शामिल करने के बाद ये पूर्ण संख्या हो गया। जैसे ही इसके पीछे निगेटिव वाले आते हैं नंबर्स, तब जाके वो हमारा क्या हो जाता है? पूर्णांक संख्याएं बन जाते हैं। तो जीरो से पहले -1 आया, -2 आया, -3 आया और भी ऐसे डैश 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 पीछे। पर जीरो के राइट साइड में हम जाते हैं तब वो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, और लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो हमारा वो निगेटिव नंबर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। इंग्लिश में कहें तो इवन नंबर्स। तो क्या होते हैं इवन नंबर्स? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। वैसे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाए उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। तो इस प्रकार 2, 4, 8, 6, 26 एक्सेट्रा क्या है? सम संख्याएं हैं, क्योंकि 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा 1 टाइम्स में। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा 2 टाइम्स में। 8 को डिवाइड करेंगे पूरी तरह से कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो इस तरह से जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाते हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं या इवन नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर बोलते हैं। तो क्या होते हैं ऑड नंबर? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। सम संख्या का ही ये अपोजिट होता है विषम संख्याएं। तो विषम संख्या क्या होंगे? सम संख्या अगर 2 से पूरी तरह से डिवाइड होती है तो विषम संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी। जैसे कि 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 11 हुआ, 17 हुआ, 29 हुआ, 39 हुआ, एक्सेट्रा भी है। तो जब हम 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, रिमाइंडर बच जाए। विषम संख्याएं जो होते हैं उस पर रिमाइंडर क्या बचते हैं? हमेशा और हमेशा रिमाइंडर 1 बचेंगे विषम संख्या। जब 2 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है? 1 बचता है। कोई भी विषम संख्या हो अगर उस पर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या बचने वाला है? 1 बचने वाला है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में कहें तो प्राइम नंबर्स। तो क्या होते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहने का मतलब है कि वो सारी संख्याएं जो या तो 1 से कटती हो और नहीं तो खुद ब खुद उसी संख्या से कटती हो। क्या बताया? स्वयं और 1, स्वयं और 1 के अलावा ये किसी और से नहीं कट सकते हैं। यानी कि कट सकते हैं कहने का मतलब पूरी तरह से नहीं कट सकते हैं। तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में कहें तो प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3, 7, 11, 13, 17 ये सब जो है हमारे नंबर्स, ये हमारे नंबर्स है अभाज्य संख्याएं। तो क्यों 2 को अभाज्य संख्या क्यों बोला गया? क्योंकि ये बोला है कि या तो यह 1 से कैंसिल होगा और नहीं तो खुद ब खुद से कैंसिल होगा। तो खुद ब खुद 2 है। अब 3 की बात करते हैं तो 3 के बारे में सोचिए कि 3 तो 1 से कैंसिल होगा ही होगा पूरी तरह से। 2 से कैंसिल होगा क्या? तो नहीं कैंसिल होगा। 3 से तो हाँ 3 से कैंसिल होगा। अब 17 की बात करते हैं, से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से नहीं, और ये आगे किसी से कैंसिल नहीं होगा। किसके? तो 17 के अलावा और भी किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो बोल सकते हैं कि जो संख्याएं एक या इटसेल्फ से विभाजित होती है, तीसरा किसी और से नहीं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर कहा जाता है। दूसरे लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हैं कि वैसे नंबर्स, वैसे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। केवल और केवल कितने फैक्टर? 2 फैक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फैक्टर कहने का मतलब क्या
कि 2 को काटने फैक्टर कहने का क्या मतलब कि 2 को कौन कौन काट सकता है, तो 2 को 1 और 2 ही काट सकता है। 3 को कौन काट सकता है, तो 1 और 3 ही काट सकता है। 17 को 1 और 17 ही काट सकता है। तो वैसी संख्या है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारा पॉइंट है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या इसको बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बताया, स्वयं और एक के अलावे। इसमें कहा कि स्वयं और एक के अलावे अगर कोई तीसरा से कटता है, डिविजिबल हो जाता है पूरी तरह से, तो वो संख्याएं क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया 4, 6, 8, 9, 10। एक एग्जाम्पल को दिखाते हैं आपके सामने। ये 4 है तो 4 किससे कैंसिल हो सकता है, 1 से, 2 से भी कैंसिल होगा और खुद ब खुद 4 से कैंसिल होगा। तो 1 और इट सेल्फ से तो कैंसिल हुआ, बट एक तीसरा से भी तो कैंसिल हुआ। तो 1 और इट सेल्फ के अलावा कोई तीसरा से डिविजिबल होता है, वो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। या सीधा सा कह सकते हैं कि वैसी संख्या है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर है तो भी हमारा वो भाज्य संख्याएं ही होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं, ये वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो लेकिन q शून्य न हो। क्या कहा कि वे सारी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। p का वैल्यू 0 हो सकता है बट q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो वो सारी संख्या क्या कहलाते हैं, हमारे परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो परिमेय संख्या बोला कि p/q के फॉर्म में होता है, तो p क्या होता है, तो p को हम अंश बोलते हैं, q क्या होता है, तो q को हर बोलते हैं। यानी ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में कहें तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 4 हो गया, 3/4 हो गया, 0 हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या है, परिमेय संख्याएं है। तो अब कहिएगा कि तो 4 सिंगल लिखा हुआ है, ये कैसे परिमेय संख्या हो गया, इसको ये तो p/q के फॉर्म में है नहीं। तो नहीं, 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक तो है ना। तो ये 4 हो गया p यानी अंश हो गया, और 1 क्या हो गया, q यानी हर हो गया। डिनोमिनेटर हो गया 1 और न्यूमरेटर हो गया हमारा 4। तो 0 भी है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पर हमको बताया यह गया है कि नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हमारा 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय का ही उल्टा होता है, अपोजिट होता है अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और इसमें भी कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए। यानी सीधा सा बात है कि p/q के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। किसको, अपरिमेय संख्याएं को। जैसे देखिए √7, √5, 2 + √2 पाई एक्सेट्रा, ये क्या है, तो हमारे अपरिमेय संख्याएं के एग्जाम्पल्स है। क्यों, √7 है, ये √7 है। √7 का वैल्यू कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे अगर हम √4 लेते हैं, तो √4 का वैल्यू निकल गया था है ना 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। बट √7 को हम कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। √9 को निकाल सकते हैं, कितना, 3, तो 3/1 लिख सकते हैं। बट ये √7, √5 ये सब को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। माइंड में रख लीजिएगा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आगे हमारा है वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में कहे तो रियल नंबर। ऊपर में हम इंग्लिश नहीं बताए, परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर।
तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वे संख्याएं जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या, दोनों को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए 8 हुआ, 6 हुआ, 2 + √3 हुआ, 3/5 हुआ, ये सारे संख्याएं को हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो वास्तविक संख्याएं में कौन कौन संख्या आ सकते हैं? रेशनल यानी रियल नंबर में कौन कौन संख्या आ सकते हैं? रेशनल नंबर आ सकते हैं और इरेशनल नंबर दोनों आ सकते हैं। अकेले भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेशनल इरेशनल दोनों एक साथ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सब क्या कहलाएंगे? रियल नंबर ही कहलाएंगे। जैसे 8 हो गए, 8 हमारे रियल 8 हमारे क्या है? रेशनल नंबर है। एक है 2 + √3, 2 प्लस एक है हमारा 2 + √3, तो 2 + √3 ये क्या है? रेशनल या इरेशनल? तो जान जाइए ये 2 हमारा क्या है? रेशनल है और √3 क्या है? इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल फाइनली हमारे क्या होते हैं? इरेशनल ही होते हैं, क्योंकि √3 को हम कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते, और बाहर नहीं निकालते तो वो इरेशनल होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्याएं। तो इसको याद रखिए, अभाज्य संख्या इसमें आता है संख्याएं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ये गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। अब माइंड में आया होगा फैक्टर क्या होता है। जैसे अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 को काटने वाला कौन कौन हो गया? 4 को काटने वाला 1 हो गया। देखिए 4 को काटने वाला कौन कौन हो गया? तो 4 को हमारा कौन काट सकता है? 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है। तो 4 को काटने वाला जो है वो सब हमारा क्या है? 4 को काटने वाला जो है वो हमारा हो गया 4 का फैक्टर, गुणनखंड हो गया। तो इसमें कहा है कि ये इसमें जो सह अभाज्य संख्याएं में जोड़ा होना चाहिए, एक नंबर अकेले नहीं आएगा, कम से कम 2 नंबर आएगा। तो उन दोनों नंबर्स का फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर जो है एक के अलावा उनमें कॉमन फैक्टर जो है वो एक के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। तो वो संख्याएं के जोड़े क्या कहलाते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 16, 21, 16 का फैक्टर 21 का फैक्टर लिखेंगे तो जो कॉमन फैक्टर उसमें से होगा वो एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। तो उन संख्याओं को कैसी संख्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं में याद रखिएगा वो अकेले नहीं, जोड़ा के साथ आएगा, पेयर के साथ आएगा। को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए युग्म अभाज्य संख्याएं। क्या है युग्म अभाज्य संख्याएं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अभाज्य है, पहली बात की अभाज्य दिया गया है तो इसमें तो केवल अभाज्य संख्या ही आएगा, प्राइम नंबर ही आएगा। जैसे 11, 13 युग्म अभाज्य संख्याएं है। 11, 13 इसमें देखिए क्या है, तो ये दोनों हमारे प्राइम नंबर ही है। दोनों क्या है? प्राइम नंबर ही है, और इनके बीच का अंतर भी कितना है? बीच का अंतर भी 2 ही है। तो ये समझ गए कि युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं। युग्म अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या ही होते हैं, बट उसके बीच का अंतर क्या हो? 2 होना चाहिए, बीच का अंतर 2 होना चाहिए। तो इस तरह से आज हम मैथ के कुछ बेसिक पॉइंट्स का डिस्कशन किए हैं। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत मदद करेंगे। इन सब पॉइंट्स को जाने बिना आप मैथ को नहीं सीख सकते हैं। मैथ को आप सीखना भी चाहेंगे तो मन नहीं लगेगा आपको मैथ्स में, और आप मैथ्स और फिर क्या होगा? मैथ्स आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो बोरिंग ना लगे इसलिए अगर मैथ आप सीखना शुरू किए हैं या सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इन सब टर्म के बारे में आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।